नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको इस वक्त नॉकआउट में एक ऐसी धमाकेदार खबर दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपको विचलित भी कर सकती है, हैरान भी कर सकती है, चौंका भी सकती है और शायद पहली बार में आप इस पर विश्वास ना कर पाएं। लेकिन ये खबर इतनी सटीक, इतनी पुख्ता है जिसके जिंदा सबूत 15 मई को आपके सामने आने वाले हैं और इसलिए इस खबर को पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर अपने कमेंट्स भी करना बहुत ज़रूरी है और इस पर आपकी क्या राय है, ये सब कुछ आपको आज बताना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है कि ईरान को बचा रहे हैं युद्ध के फरिश्ते, 46 वीडियो पर ट्रंप का खुलासा। ये कोई फैंटेसी फिल्म नहीं है, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर आपको विश्वास करना होगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि खुद 29 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने अपने ऑफिस में बोला कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमको यूएफओ और एलियन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं, जो हमारे दुश्मनों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंची है जो इस युद्ध में, जो ईरान युद्ध में बहुत कुछ गड़बड़ कर रही है और इसका खुलासा हम बहुत जल्द कर देंगे। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया पूरा खुलासा करने से पहले कि ऐसे 46 वीडियो हैं जो आपको साबित कर देंगे कि हम मनुष्य के अलावा इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी बाहरी शक्तियां मौजूद हैं या एलियंस या यूएफओ मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं इस युद्ध में, ईरान युद्ध में अपनी एंट्री कर चुके हैं। ये जो पूरी डिटेल है इसकी एक एक परत मैं आपको खोल के बताने वाला हूं। पहले मैं आपको एक नज़र में इस वॉल को पूरा दिखाना चाहता हूं। मैंने यहां पर एक उंगली दिखाई है जिसपे एलियन की उंगली का एक चिन्ह बनाया गया, साथ में नेतन्याहू हैं, साथ में ट्रंप हैं, इधर डार्क ईगल जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है अमेरिका की वो है, और उसके ठीक बगल में सेजिन मिसाइल है और फतह 2 जो मैंने अभी इसमें लगाई नहीं, लेकिन बता दूं ईरान की दो मिसाइलें हैं, सेजिल और फतह 2। ये दो जो मिसाइलें हैं उसके पीछे दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं इन मिसाइलों के अंदर जो शायद मनुष्य के बस की बात नहीं थी। और यही दो मिसाइलें जो ईरान की हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा चैलेंज अमेरिका और इजराइल के लिए बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो मैंने 46 लिखा है, ये 46 वो 46 वीडियोस हैं जो 15 मई को आपको शायद देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने खुद दावा किया है कि 46 में से कम से कम 12 वीडियोस वो सार्वजनिक कर देंगे 15 मई तक। और 15 मई को आपको बता दें, ओवल ऑफिस के अंदर ट्रंप एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं इसी खबर को लेकर। इसकी पूरी डिटेल बताएंगे कि कैसे क्या चक्कर है पूरा। पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने क्या बोला है। ट्रंप ने इन 46 वीडियोस के बारे में ये दावा किया है कि हमारे दुश्मन के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हाथ में लगी है जो युद्ध में अमेरिका को मुकाबला करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है। और आपको याद होगा कि जो इस वक्त ईरान युद्ध में सीज फायर चल रहा है वो ईरान की तरफ से नहीं किया गया है, वो एक तरफा ट्रंप की तरफ से सीज फायर किया गया है। और इसके पीछे की क्या मंशा थी, ऐसा क्यों किया गया, आखिर अमेरिकन सेंट्रल कमांड जो लगातार ये दावा कर रहा था कि हमने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, ईरान हमसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन अभी तक ज़मीन के ऊपर ईरान हारा ही नहीं है। और एक भी मिशन जो अमेरिका का और इजराइल का था वो ईरान के अंदर पूरा नहीं हुआ है। ना ही परमाणु हथियार उनके जब्त कर पाए हैं, ना ही मिसाइलों के भंडार खत्म कर पाए हैं, ना ही वहाँ सत्ता का परिवर्तन कर पाए हैं। तो क्या इसके पीछे कोई तीसरी शक्ति है जिसके बारे में अब हल्के हल्के दुनिया को बताया जाने लगा है? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इतना भयंकर युद्ध चल रहा है और दूसरा राउंड फाइनल हो चुका है 45 मिनट की मीटिंग में जो ट्रंप ने की थी अभी जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड है उसके साथ एक 45 मिनट की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें जो सेंट्रल कमांड के चीफ हैं ब्रैड कूपर, उन्होंने पूरा ट्रंप को बताया है, पीट हेग्सेथ को बताया है जो युद्ध के मंत्री या रक्षा मंत्री अमेरिका के हैं, कि हम इस तरीके से ईरान को खत्म करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर रहा है, जबकि 6,500 टन जो हथियार है वो इजराइल पहुंच चुका है। अब तक बताया जा रहा है कि एक भी हमला ईरान की तरफ से नहीं करने की जो ट्रंप की कोशिश है उसके पीछे कुछ ऐसी गुप्त सूचनाएं अमेरिका के पास पहुंची हैं जिसको लेकर पूरा जो पेंटागन है वो खंगालने में लगा है कि आखिर ईरान के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो उसको युद्ध में इतने दिन से टिके हुए हैं। क्योंकि लगभग 40 दिन का जो युद्ध हुआ उसमें ईरान ने जिस तरीके का मुकाबला किया है, जिस तरीके की मिसाइलें दागी हैं, वो अमेरिका को चौंका चुकी हैं, वो इजराइल को चौंका चुकी हैं। और यहाँ तक कि जो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने अभी 3 दिन पहले कहा था कि हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतना शक्तिशाली मुकाबला करेगा और इतने दिन तक टिका रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रंप के बारे में ये बोला कि ईरान हर दिन ईरान जो है वो अमेरिका को और ट्रंप को बेइज्जत कर रहा है, उनको घुटनों पे लाने की कोशिश कर रहा है। अगर शक्ति प्रदर्शन में देखा जाए, मिसाइल पावर और हथियारों की पावर के रूप में देखा जाए, तो ईरान अमेरिका के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। और वो भी ऐसी स्थिति में
जब अमेरिका और इजराइल दोनों पावर हों। अब हम आते हैं मेन खबर पर जो 46 वीडियो से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी एक सांसद हैं, उनका नाम है अन्ना लूना। उनकी टास्क फोर्स पिछले कई सालों से पीछे पड़ी हुई है कि आप हमको ये बताइए कि अमेरिका के पास एलियन और यूएफओ से जुड़ी वो कौन सी जानकारियां हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जबकि फरवरी 2026 में जो बराक ओबामा है, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एक इंटरव्यू में बिल्कुल सार्वजनिक रूप से बोला था कि हाँ, हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमको चौंकाती हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि मनुष्य के अलावा कुछ ऐसी शक्तियां हैं ब्रह्मांड में जो पृथ्वी पर आती हैं, और उनका संबंध भी बहुत से जो कहते हैं ना मनुष्य हैं या जो खास तरीके की एक सोसाइटी है उससे उनका संबंध है। इस बात को बाद में बराक ओबामा ने हंसी में टाल दिया, लेकिन बराक ओबामा के इस बयान से जो सबसे ज़्यादा कोई भड़का था तो वो थे ट्रंप ने बोला था कि बराक ओबामा को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे एलियंस के ऊपर। लेकिन आप देखिए 29 अप्रैल 2026 को ओवल ऑफिस में सबको उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक बयान दिया कि मैं आपको अब वो जानकारी देना चाहता हूं अपनी जनता को जो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि मैं हज़ारों फाइलों को डीक्लासिफाइड करने जा रहा हूं, यानी कि सार्वजनिक करने जा रहा हूं। उसकी जो भी गुप्त जानकारी होगी सन 1940 से लेके और 2026 तक ये सारी जो फाइलें होंगी, उसकी जो फाइलें होंगी वो हम सब लीक करेंगे और मीडिया में सामने लाएंगे और बताएंगे कि आखिर पृथ्वी पर चल क्या रहा है और ईरान युद्ध पे इसका क्या असर पड़ रहा है। अब ईरान युद्ध से आपको पहले हम जोड़ते हैं इसमें के पीछे की क्या क्या कहानी है। पहली कहानी ये आई कि मार्च 2026 में जब युद्ध चल रहा था, आपको मैं बताऊं 28 फरवरी को सबसे पहले ईरान के ऊपर हमला हुआ, और मार्च 2026 में 15 मार्च 2026 के आसपास क्या हुआ कि ये दावा किया गया ईरान की तरफ से। ईरान की दो न्यूज़ एजेंसी हैं, मैं उनका नाम भी ले रहा हूं, एक है मेहर न्यूज़, एक है फार्स न्यूज़। दोनों ने बोला कि ईरान के ऊपर इस वक्त जो अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ मनुष्य नहीं है, जिन्नात हैं, यानी कि जिन हैं जो ईरान के ऊपर इतना भीषण और तबाही वाला हमला कर रहे हैं और एक झटके में इतने लोग हमारे मारे गए। तो मेहर न्यूज़ और फार्स न्यूज़ ने जब ये खबर छापी थी और यरूशलेम पोस्ट ने इसको उनके हवाले से दावा किया कि ईरान की मीडिया में ये चल रहा है, वो अपनी घबराहट को छुपाने के लिए अब सारा ठीकरा जिन और जिन्नात और एलियंस के ऊपर फोड़ रहे हैं, तब उनका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब देखिए वही चीजें अब सामने आ रही हैं और वो भी ट्रंप बोल रहे हैं। और ट्रंप ने बोला है कि हाँ, मैं ये मानता हूं कि मेरी कुछ ऐसे स्पेशल फोर्स, जो अमेरिका की एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है, उसको बोलते हैं स्पेस फोर्स, एक होती है स्पेशल फोर्स, एक होती है स्पेस फोर्स। उस स्पेस फोर्स के पायलटों से जब ट्रंप की सीधी मीटिंग हुई, वो भी फरवरी 2026 में, तो उन्होंने बताया ट्रंप को कि सर हम बिल्कुल भी पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं, हमसे कहीं अच्छी टेक्नोलॉजी इस समय मौजूद हैं। जब ट्रंप का और इंटरेस्ट बढ़ा तो उन्होंने और जांच की। अब उनको कुछ ऐसे पायलटों से मिलवाया गया जब ट्रंप ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला। आप जानते हैं कि ट्रंप दबाव डालने में बड़े माहिर हैं और वो इसके पीछे पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता चल रहा है। जब उन्होंने इसको खंगालना कोशिश की तो उनको पता चला कि साहब जो अमेरिका है उसका एरिया 51 के बारे में जो बोला जाता है ये तो सिर्फ कपोल कल्पना है, ये तो फिल्म है, ये तो ऐसी लोग बोलते रहते हैं, वो सब हकीकत है, उसके पीछे के ठोस सबूत हैं। और फिर खुद ट्रंप ने बोला कि जो हमको सबूत मिले हैं उससे ये साफ पता चलता है कि जो ठोस धातुएं दिखाई दी हैं, जो वीडियो कैप्चर किए गए हैं और जिसको कैप्चर करने वाले अमेरिका के टोही विमान हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि हमारे अलावा पृथ्वी पर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, ऐसे दावे किए जाते हैं कि वो हम जिस कोण पर, पृथ्वी के जिस कोण पर एक मानव सभ्यता बसी हुई है, उसके अलावा पृथ्वी में कुछ ऐसे भी कोण हैं जहां पर एलियन सभ्यता या बाहरी दुनिया के लोग आते हैं और जाते हैं। इसके 2-3 सबूत बताए गए। सबसे बड़ा सबूत आया डार्क ईगल मिसाइल। ये जो डार्क ईगल मिसाइल है अमेरिका जिसका इस्तेमाल करने जा रहा है, और आपको बता दें ये मैक 5 की रफ्तार से उड़ती है और सबसे धांसू मिसाइल है अब तक की, और अभी तक ईरान युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप ने बोला है कि अब हम मजबूर हैं कि हम इस डार्क ईगल मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे जो लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करेगी और उसकी स्पीड इतनी भयानक होगी जिसको शायद ईरान नहीं रोक पाएगा। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज और जो नए सॉफ्टवेयर और जो चिप्स यूज़ किए गए हैं वो खास तरीके की एलियन टेक्नोलॉजी है। और इसके पीछे का ठोस तर्क क्या दिया गया है? इसके पीछे का ठोस तर्क यह दिया गया है इसी ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये जब इसका ट्रायल चल रहा था, जब इसका टेस्ट चल रहा था, तो इसको फॉलो किया जा रहा था। फॉलो कौन कर रहा था? फॉलो कर रहे थे अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर्स के वैज्ञानिक और कुछ ऐसे स्पेस फोर्स के लोग जो इसको ट्रैक कर रहे थे मिसाइल को। जब वो इस ईगल मिसाइल को ट्रैक कर रहे थे तो कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने ये महसूस किया कि कोई एक काली गोल चीज़ घूमती हुई मिसाइल के आसपास जा रही है, और वो भी उस वक्त इसकी स्पीड जो थी वो लगभग
6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थी। और उस वक्त वो जो घूमती हुई चीज आई उसने इस मिसाइल के सामने ऐसे चक्कर लगाया जैसे कोई जलता हुआ दीपक अपनी जगह ठहरा है और उसके चारों तरफ कोई परिंदा उड़ रहा है। अब देखिए, जिसकी स्पीड इतनी तेज हो और उसके आगे आजू बाजू में कोई अगर परिंदे की पतंगे की तरह या परिंदे की तरह कोई घूमेगा तो आदमी क्या कहेगा। उसके बाद क्या हुआ, वो जो धातु थी या वो जो उड़न तस्तरी थी या वो जो यूएफओ या एलियन का जो पार्ट था, वो अचानक उसने इतनी भयंकर स्पीड पकड़ी कि इनके जो कैमरा थे उन्होंने जब उसको ट्रैक करने की कोशिश की तो उनके पास जो लास्ट डेटा आया उसको देखकर वो हैरान रह गए। जिस वक्त ये मिसाइल डार्क ईगल मिसाइल अमेरिका की 6100 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रही थी, उस वक्त जब उसने उसको क्रॉस किया तो उसकी स्पीड हो गई 36,000 किलोमीटर। आप अंदाजा लगाइए, इससे 5 गुना रफ्तार से वो उड़ के चली गई। ऐसा लगा कि ये उसके सामने कुछ है ही नहीं। उसके बाद ट्रंप को स्पेशल फोर्स के लोगों ने बताया कि सर हमारे बहुत से एडवांस वेपन जो हैं वो बाहरी दुनिया के सामने बिल्कुल बचकाने हैं और उनके साथ उन्होंने तो कई बार हमारे वॉर हेड्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। हमारे कई परमाणु साइट्स पर ऐसी हलचलें हुई हैं जब हमने मिसाइलों को कुछ नए तरीके से अपग्रेड करने की कोशिश की अपने परमाणु मिसाइलों को, तो ऐसा पता चला कि हमारी ऊपर जो उसके ऊपर जो छतरियाँ आई, जो उड़न तस्तरियाँ आई, उन्होंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया। ये जो मैं आपको बयान बता रहा हूँ ये आपको बता दें पब्लिक डोमेन में बिल्कुल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यूज़ 18 इंडिया किसी भी तरीके का कहते हैं ना अंधविश्वास या कोई कपोल कल्पनाओं से जुड़ी हुई कोई खबर आपको नहीं बताता है। ये मैं वही खबरें आपको बता रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है और जिसको अमेरिका की तरफ से अलग अलग मीडिया हाउस की तरफ से जारी किया गया है और जो इस वक्त हमारे सामने है, वही खबरें मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आखिर ईरान को इतने भीषण युद्ध में कौन बचा रहा है। इसके ऊपर ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने अभी डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है। ट्रंप ने बोला है ईरान आप याद रखिए आपके ऊपर हमने कुछ ऐसा घुमाना शुरू कर दिया है आपके आसमान में जिसके बारे में आपको ना आपके दोस्त, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने रूस और चीन को आगाह किया, कोई भी नहीं बचा पाएगा। यानी कि अमेरिका ये बताना चाहता है कि उसके पास इस वक्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका तोड़ ना रूस के पास है ना चीन के पास है और ईरान के पास तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर ईरान इतने दिन से लड़ कैसे रहा है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि शायद रूस और या चीन या फिर ईरान के अंदर कुछ ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जिनका संबंध बाहरी दुनिया से हो सकता है या उनको ऐसी टेक्नोलॉजी मिली है खासतौर से मिसाइल के मामले में जिसने ईरान को बाकी देशों से बहुत आगे निकाल दिया है। और आपने देखा होगा ईरान के पास सिर्फ एक हथियार है जो है मिसाइल, उसमें क्रूज मिसाइलें हैं, उसमें बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। तो जो सेजिल और जो फतह 2 है इसकी स्पीड आपको पता ही है, ये सब 10 मैक से ऊपर की जो है वो स्पीड है इनकी। 10 मैक का मतलब ये हुआ कि 10 से 15,000 किलोमीटर की रफ्तार है इनकी। और इसी के दम पर जब फतह 2 से हमला किया ईरान ने तो इजराइल और अमेरिका के अड्डे जो थे वो धुआं धुआं हो गए और वो रोक ही नहीं पाए, उनका सिस्टम ही नहीं रोक पाया। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंदर जब हमले हुए तो तेहरान, करज, मैं फिर आपको बता रहा हूं एक रशक जगह है ईरान के अंदर, तेहरान, करज और रशक, ये 3 जगह ऐसी बताई गई हैं ठोस सबूतों के साथ। वहां पर ईरान पर भीषण हमले से पहले कुछ गुप्त और कुछ खास तरीके के ताबीज मिले। आप हैरान, मतलब आप मानेंगे नहीं, ये सोचेंगे कि पता नहीं ये क्या खबर है, लेकिन ये सही है। ये वहाँ की मीडिया हाउस ने अली खामनेई की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर एक नोट डाला गया और उसमें लिखा गया कि हमारे दुश्मन सिर्फ मनुष्य नहीं है बल्कि जिन और जिन्नात हैं। ये बात कब बोली गई थी? ये बात तब बोली गई थी जब तेहरान, करज और रशक, ये 3 जो ईरान के इलाके हैं वहाँ पर कुछ खास तरीके के ताबीज मिले। और उसी के बाद ईरानी मीडिया और IRGC के कमांडर्स ने दावा किया कि जो इजराइल है और जो उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद है वो बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के बल पर वो हम पर हमला कर रहे हैं, उसी का उनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन सवाल उठता है फिर ईरान कैसे बच रहा है? अगर सारे सपोर्ट में इनके हैं तो फिर ईरान के सपोर्ट में कौन है? इसके बारे में बोला जा रहा है कि इस बात को गुप्त रखा गया है और शायद ट्रंप को एहसास है कि ईरान के पास कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जो उसको युद्ध में अभी तक रोके हुए हैं और बचाए हुए हैं और अभी तक वो उसको सर्वाइव कर रहा है। और इसीलिए ट्रंप ने अभी, जबकि म्याद खत्म हो चुकी है, 1 मई निकल चुकी है, म्याद खत्म हो चुकी है, ट्रंप बोल रहे थे कि मैं तुरंत हमला कर दूंगा, उड़ा दूंगा, वजूद खत्म कर दूंगा, पाषाण काल में पहुंचा दूंगा, पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। ये सब जो दावे ट्रंप की तरफ से किए गए थे उसका धुआं निकल चुका है। उसका धुआं इसलिए निकल चुका है क्योंकि ईरान ने सीधा बोला है कि अब वो ऐसे हार्ड अटैक मिसाइलों से या हथियारों से हमला करेगा जो नेतन्याहू और ट्रंप की रूह को कपा देंगे। ये जो बयान दिया वो किसने दिया है? ये भी कोई वो नहीं है। ईरान में नेवी के कमांडर हैं, उनका नाम है
जनरल राम, यानी कि उनको हम बोलते हैं इशाक राम करके उनका पूरा डेजिग्नेशन आता है, और उन्होंने ये बोला कि आप याद रखिए ईरान की नेवी अब एक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने जा रही है जो हार्ड अटैक साबित होंगे। हार्ड अटैक का मतलब ये है, दावा ऐसा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ये मान के चल रहे हैं कि कुछ खास तरीके की इलेक्ट्रोनेगेटिव पल्सेस आती हैं, खास तरीके के जो लेजर वेपन्स आते हैं, खास तरीके के जो पल्सेस हथियार आते हैं जिनका वजूद अभी पूरी तरीके से दुनिया में नहीं है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि शायद वो इससे हमला करने जा रहा है। अब खबर क्या है? अब खबर यह है कि 15 मई को जब ट्रंप बताएंगे ओवल ऑफिस में कि भाई ये एलियंस की जो वीडियोज हैं वो ये हैं, उसमें से 12 वीडियोज को तुरंत सार्वजनिक कर दिया जाएगा इसी में, और जुलाई 2025 तक बताया जा रहा है कि लगभग 2000 फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। और अमेरिका पेंटागन के अंदर एक यूएफओ डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं AARO, उसका काम ही यही है कि ये यूएफओ साइट्स के बारे में बताए, या यूएफओ की कोई घटना हुई है या एलियन से जुड़ी कोई घटना हुई है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। और ऐसी 2000 फाइलें उनके पास हैं जो हल्के हल्के जिनकी जांच होगी और उसका पूरा डेटा पब्लिक में भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान को कौन बचा रहा है। ऐसे मैं आपको फिर बता दूं, आज से करीब 10 या 12 साल पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे दिमित्री मेदवेदेव, उनसे एक अमेरिकन मीडिया ने पूछा कि सर क्या आप भी यूएफओ को एलियंस पे विश्वास करता है रशिया, क्या रूस के अंदर ऐसे यूएफओ या एलियंस हैं? तो उन्होंने बड़े मजाक में कहा कि अगर हमें अच्छे से पता है, अगर हम इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बता देंगे तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो समाज है, हमारा जो समाज का ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। यानी कि दिमित्री मेदवेदेव ये कहना चाहते थे कि अगर यूएफओ और एलियंस की जानकारी हमने आम जनता तक दे दी तो उससे पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी, ताना बाना हमारा बिखर जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि बहुत सी जो मनुष्य की अपने धर्म, अपने कर्म, अपने जो सोच, अपनी जो विचारधाराएं हैं उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये बात उन्होंने हंसते हुए बोली थी, लेकिन आज वही काम ट्रंप करने जा रहे हैं और ट्रंप ने कर दिया है। 29 अप्रैल 2026 को उन्होंने बोल दिया कि 46 वीडियो में से 12 वीडियोस सामने आने वाले हैं, और जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि एलियंस की जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है वो हैरान करने वाली है। एक वीडियो के कम से कम 5 वीडियोस ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से बताए गए। एक वीडियो के बारे में बताया गया है कि जब समंदर, एक वीडियो ऐसा आया है जब समंदर के अंदर कोई एलियन का यूएफओ का कोई यान जाता है या कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो समंदर में बिना टकराए, यानी कि बिना धमाका, बिना छपाका करे हुए, बिना पानी को ऊपर उछाले सीधा अंदर जाता है। तो वो यही नहीं समझ पाए कि आखिर घर्षण और जो जड़त्व या गरत्व था, धनत्व था, उसका वो क्या हुआ, क्यों नहीं वहाँ पे घर्षण लगा, क्यों वो सीधा अंदर चला गया और बिना किसी नुकसान के। जबकि आमतौर पे अगर कोई भी जहाज पूरी स्पीड से जब समंदर में एंट्री करेगा तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन उस यान के संग जरा भी कुछ नहीं हुआ और वो सीधा अंदर गया। ये आपको बता दूं, ये अमेरिकन मीडिया के हवाले से पूरी खबर छप चुकी है, इसके ऊपर पूरे डिटेल आने लगे हैं। आप चाहें तो जाके पूरा गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिए कि किस तरीके की क्या क्या बातें जो हैं वो सार्वजनिक हो रही हैं और कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान अगर इसलिए इतने दिनों तक टिका है कि उसको भी कहीं बाहरी शक्ति से कोई उसको युद्ध में फायदा पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी पर इस वक्त युद्ध हो रहा है, ईरान का युद्ध, जिसको हम लोग सब जानते हैं और जिसके ऊपर हम लोग जो देखना चाहते हैं कि आखिर ये कब तक रुकेगा, कहां तक रुकेगा, तो आप ये मान के चलिए कि इनके दावों, ट्रंप के दावों के मुताबिक, ईरान की मीडिया के दावों के मुताबिक ये बाहरी शक्तियों का भी युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि 2 खेमे हो गए हैं। एक खेमा जो है बाहरी शक्तियों का वो अमेरिका के साथ है और एक ऐसा भी कोई पक्ष होगा जो ईरान के साथ है। तो कुल मिलाकर ट्रंप इसमें बाजी मारना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रंप इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का मकसद क्या है। इसको लेके अमेरिका में 2 अलग अलग विचार हैं। अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने ट्रंप के इस विचार को और इस प्लान को बोला है कि ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक होगा अगर हम इस तरीके से सारे वीडियोस को लीक कर देंगे, सारी जानकारी को डीक्लासिफाइड कर देंगे। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अब बातें हाथ से आगे निकल चुकी हैं, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अगर हम इस सच को छिपाएंगे तो ऐसा ना हो कि मनुष्य को बचाने के लिए या मनुष्य को समझाने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को दुनिया को बताएं कि आखिर ये एलियंस क्या है, यूएफओ क्या है और उसका युद्ध में, हथियारों में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अचानक ही
एक छोटा सा देश कितनी मजबूती के साथ लड़ रहा है, इसके पीछे का क्या सच है, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक, वो ये बताना चाहते हैं कि ईरान जो युद्ध लड़ रहा है उसके पीछे उसे बाहरी शक्तियों का हाथ मिल रहा है और इसी के बल पे वो अमेरिका से को टक्कर दे रहा है, इजराइल को टक्कर दे रहा है। दूसरा, वो अमेरिकन इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जो एलियंस और यूएफओ के बारे में जानकारी देकर पूरी दुनिया का पहला शख्स बनना चाहता है जो ये बताए और ये दावा करे इतिहास में कि दुनिया का पहला राष्ट्रपति और इंसान जो थे वो थे राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने एलियंस और यूएफओ के बारे में पूरी दुनिया को बताया और वो भी पूरे सबूतों के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि 80 साल के जो ट्रंप है उनके दिमाग के अंदर एक ही खुड़पैच है कि मैं दुनिया के अंदर ये साबित कर दूं कि अमेरिका से ज्यादा कोई महान नहीं है और ट्रंप से ज्यादा कोई बलवान नहीं है। तो कहने का स्थिति यह है कि जो ट्रंप की जो सनक है वो किस करवट जाएगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखिए स्टीफन हॉकिंस जो गुजर चुके हैं हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने बोला था कि अगर ब्रह्मांड के अंदर बाहरी शक्तियां मौजूद हैं तो आप उनके संग छेड़छाड़ मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका खुलासा करने के चक्कर में हमारा ही सफाया हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रंप की ये सनक कहां तक जाती है, कैसे जाती है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, कौन से हथियार किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, लेकिन इतना आप मान के चलिए 21वीं सदी में एलियंस का खुलासा होने जा रहा है और हमको 15 मई तक का इंतजार करना है। देखते हैं ट्रंप ओवल ऑफिस में हमको क्या बताते हैं और जो भी इसका बड़ा अपडेट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, इससे जुड़े मैं कम से कम 3 या 4 वीडियोस बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 46 वीडियोस में से 8 या 10 वीडियोस की लीक हुई जो जानकारियां मिली हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी 46 बाकी जो वीडियोस हैं उसमें क्या निकल के आता है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि जो वीडियोस आए हैं, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक एलियंस की टेक्नोलॉजी जो मनुष्य की टेक्नोलॉजी है उससे इतनी ज़्यादा आगे की है कि शायद हमारे जो घातक हथियार हैं, चाहे वो डार्क ईगल हो, चाहे सेजिल हो, चाहे फतेह 2 जैसी मिसाइलें हों, चाहे दुनिया का कोई भी B-2 बमबर्षक हो, वो उनके सामने खिलौना भी नहीं है। इतने घटिया क्वालिटी के उनकी टेक्नोलॉजी के सामने साबित हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ट्रंप इस खुलासे से दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप ये कहें कि अरे छोड़ो, आपस में क्यों लड़ रहे हो, हमारी लड़ाई तो अब एलियंस से होगी। तो हो सकता है कि जो ट्रंप हैं वो इस युद्ध को पृथ्वी का युद्ध बना दें और कह दें अब हमारी लड़ाई एलियंस से है, अब चलिए आइए हम उनसे लड़ते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और देखते हैं हम आगे तक एलियंस से कितना लड़ते हैं। फिलहाल इसके अंदर क्या है मुझे भी सटीक नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ये जो सारी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं ये पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, वेबसाइट पर आपको मिलेंगी और आप इस पर नजर रखिएगा ट्रंप और अगला धमाका क्या करने वाले हैं और जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर आप अपनी खास टिप्पणियां जरूर करिएगा और इतना मान के चलिएगा कि ईरान अगर इतने दिनों से टिका हुआ है, युद्ध कर रहा है, उस पर सबसे बढ़िया मिसाइलें हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हेल्प कर रही है ईरान को, जो बचा रही है। इसीलिए लोग उसको बोल रहे हैं कि जो फरिश्ते हैं वो ईरान को बचा रहे हैं। सबके शब्द अलग हैं, सबके तौर तरीके अलग हैं, लेकिन एक ही सबका मकसद है युद्ध जीतना। युद्ध अभी तक कोई नहीं जीता है, ये आपके सामने है। अगर कोई जीता है तो वो ईरान जीता है कि वो इतने दिनों से टिका हुआ है। तो जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर 2 या 3 वीडियोस मैं अभी और बनाऊंगा और आप इसके ऊपर सटीक टिप्पणियां जरूर करिएगा। जो भी आपको उसमें पॉजिटिव निगेटिव लगे उसके खुल के बताइएगा, क्योंकि आपके जो विचार होते हैं वही हमें नई प्रेरणा देते हैं, नई कुछ खोज के लिए हमें आगे प्रोत्साहित करते हैं कि हम कुछ नया धमाका करके आपको बताएं और सच्चाई के साथ, सबूतों के साथ बताएं। मैं इंतजार करूंगा अगले 2-4 दिन के अंदर आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो इसी के ऊपर बनाऊं। तब तक के लिए जय हिंद।